जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 8वें दिन की और चातुर्मास के 41वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण में आज का वृतांत, जो भाद्रपद मास का 8वां दिन है और चातुर्मास का 41वां दिन है। चातुर्मास में श्री नारायण के जितने चरित्र सुने जाएंगे, भाद्रपद मास में जितने भगवान नारायण के आख्यान सुने जाएंगे, उतना कल्याण होगा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने जब वो प्रकट हुए, उसके साथ ही अनेकों लीलाएं आरंभ कर दी। कैसे उन्होंने पूतना का वध भी किया और पूतना का उद्धार भी किया, और भिन्न भिन्न राक्षसों से वो लड़ते हुए उनका उद्धार करते हैं। बाल्यकाल में ही उन्होंने हर तरफ अपना डंका बजा दिया एक प्रकार से कि अब वो पृथ्वी पर आ गए हैं। कंस विचलित है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या सच में यही ईश्वर का अवतार है। अतः वह बारी बारी से भिन्न भिन्न राक्षसों को भेज रहा है। जब बड़े बड़े राक्षस मर जाते हैं तो उसे और चिंता होती है। उसका ये अंदाजा सही साबित होता दिखता है उसको कि हाँ, सच में नारायण आ गए हैं। परंतु फिर भी वो अपने अलग ही घमंड में है। अपने राक्षसों के साथ वार्तालाप में कहता है कि नारायण कौन है? नारायण जैसे न जाने कितनों को मैंने परास्त किया है। ये देवता मेरे प्रति जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, इस पृथ्वी का अधिपति तो मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। मेरे ससुर के अलावा इस पृथ्वी पर कौन है जो मुझे सर नहीं झुकाता। तो ये सारा वृतांत आपने अभी तक सुना। जन्माष्टमी का यह शुभ अवसर, जिस वजह से हमने बीच में ही शिव महापुराण की अन्य कथाओं को छोड़ के और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को उठाया, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान नारायण के सभी चरित्रों का वर्णन है। तो जो नारायण का चरित्र यदि जन्माष्टमी पर आ जाए तो बहुत उत्तम हो सकता है। इसीलिए हम आपको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहे हैं। इसको पूर्ण करने के बाद ही हम पुनः जहां हमने शिव महापुराण के बाकी अध्याय पूर्ण किए थे वहां से आरंभ करेंगे। ये अभी कुछ दिन चलेगा। ये शिव महापुराण का 5वां अंश है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज कथा प्रिय दर्शकों क्षमा प्रार्थी हैं कि देर से मिलेगी, क्योंकि 2 दिन से जन्माष्टमी उत्सव में हम व्यस्त थे। मंदिर में भी बड़े सारे काम थे और कार्यालय के भी काम थे। आप सभी बहुत सारे प्रेमी जन, बहुत सारे भक्तगण, उनको भी समय देना था। इसीलिए कथा जो है आज देर से की जा रही है। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस चातुर्मास में, भाद्रपद मास में इस मंत्र की बड़ी महिमा है। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए कथा आरंभ करते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। श्री पाराशर जी कहते हैं कि एक दिन
राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां अन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फैन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का भयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। एक दिन बलराम जी को उन्होंने साथ लिया नहीं और अकेले ही भगवान कृष्ण वृंदावन की ओर निकल गए। सखा तो उनके सखाओं के तो वो चहेते थे ही, भगवान सबके प्रिय थे। उनको मालाएं आदि पहना दी गई और वो अब वहाँ यमुना जी के तीर पर, यमुना जी के किनारे विचर रहे हैं। और वहाँ उन्होंने देखा कि जहाँ कालिया नाग का वास था, उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र था वह काला पड़ गया था, क्योंकि उस कालिया नाग का विष इतना जहरीला था कि उसकी श्वास से भी वृक्ष जल जाया करते थे। यदि कोई पक्षी उधर से निकल रहा हो तो वह भी झुलस जाया करता था। इतना भयंकर उसका विष था जो सब कुछ जला देने पे आमादा रहता था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको देखा। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया। भगवान सोचने लगे कि इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। भगवान ने विचार किया कि ये जो कालिया नाग है पहले समुद्र में था, लेकिन जब मैंने वहां वास किया तो मेरे पक्षी से डर के और ये यहाँ भाग आया है और इसने यहाँ आकर संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौं के लिए भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे कि व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। तो ऐसा विचार करके भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहृदय ने अत्यंत शोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस पर्वत के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए उस जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। जैसे ही भगवान कूदे तो वहां से जल उछला। जल जो है बहुत विषैला था। जिन जिन वृक्षों पे पड़ा अग्नि प्रज्वलित हो गई, आग लग गई, चारों तरफ आग ही आग, ज्वाला ही ज्वालाएं। तब कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविषैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से विभूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभित सैकड़ों नागपत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले गए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे।
गोपगण जाके बोले, आओ आओ, देखो देखो, यह कृष्ण काली दह में कूदकर डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाया जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ी आई। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंदजी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। यशोदा और नंदगोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। जैसे ही उन्होंने आके देखा कि नाग ने उनके पुत्र को चारों तरफ से लपेट लिया है, उसके मुख को देखकर वो एक प्रकार से शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण जगदवाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के कुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें व्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, साढ़ के बिना गौएं कैसी, ऐसे ही कृष्ण के बिना व्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। वहां नील कदम दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है ना। उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। अरे, खिले हुए कदम दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्रीहरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार व्रज में रह सकोगी? जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में श्री कृष्ण से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की भांति जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेद त्रयीमय हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगीजन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियां ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बंधुओं बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव, बाल चापल्य
तो आप बहुत दिखा चुके हैं। अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उनका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक कर दिया और नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। श्री कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति अर्थात भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। भगवान उसके ऊपर नृत्य करने लगते। कालिया जो फन ऊपर उठाता उसी पर भगवान कूद जाते। तो उसकी धमक से, उनके भार से, चोट से चोटिल होकर उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। ये दशा हो गई उसकी। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण के पास आई। जब पत्नियों ने देखा कि उनका स्वामी पीड़ा में है और उसकी मृत्यु हो सकती है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास आई। जैसे कोई भी पत्नी करती है यदि उनके पति को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो और जब उन्हें लगे कि अब वो बच नहीं पाएंगे या और कोई उपाय है नहीं, तो उससे गुहार लगाती हैं, क्योंकि उनके लिए तो उनके पति ही सब कुछ है। वो बचे रहें उससे अच्छा क्या है, क्या रखा है कोरे घमंड में, उनके प्राण बच जाएं वो काफ़ी है। तो पत्नियां आई, बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया, आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य हैं और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह समस्त ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करते हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। कहते हैं कि प्रभु, हमने तो आपको पहचान लिया, आप ही साक्षात परमेश्वर हैं जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। पर भगवान, ये जो कालिया नाग का दमन आप कर रहे हैं, इससे आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम ये भी जानते हैं कि ये आप लोक हित के लिए अर्थात इस समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप इस समाज की रक्षा चाहते हैं। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। कि जो साधु है उसे सदा किस पे दया करनी चाहिए? स्त्रियों पर। मूढ़ बुद्धि अर्थात जो मूर्ख आदमी हैं और जो दीन हैं, जिनको जो एक प्रकार से कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरों पर सदा ही उनको कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो अत्यंत बलहीन है। आप कहाँ परमेश्वर और कहाँ यह छोटा सा सर्प, इसकी आपके कहाँ बराबरी है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो ये अल्पवीर्य सर्प और कहाँ
अखिल भुवनाश्रय आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामी, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दे दीजिए। हे वेदांत वेद्य देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, देव देव प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य है ही नहीं। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? आप पर हैं, आप पर के भी आदिकरण हैं, अर्थात मूल प्रकृति के भी आदिकरण हैं। हे परमात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी परे हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयवों का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिन सदसत अर्थात कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदवन के पुष्प, गंध और अतुल लेप से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता? इस प्रकार से वह कालिया नाग भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अपने प्राणों की भीख मांग रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि प्रभु, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? प्रभु, मुझसे भूल हुई, मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान, आप परमेश्वर हैं, मैं आपकी कैसे तो पूजा करूं, कैसे आपका ध्यान करूं, कैसे स्तवन करूं? आपकी पूजा करने में तो स्वयं ब्रह्मदेव भी सक्षम नहीं है। ये कालिया नाग जो है अपनी सफाई एक प्रकार से पेश कर रहा है, भगवान से निवेदन कर रहा है। प्रिय दर्शकों, कल जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने आपके लिए अनेकों महत्वपूर्ण वीडियो बनाए थे। आशा करते हैं आपने लाभ लिया होगा और आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें बधाई संदेश दिए। आप सभी के लिए जन्माष्टमी की एक बार पुनः शुभकामनाएं और आने वाली छठी की भी एडवांस में शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे दर्शकों के मैसेजेस भी हमें प्राप्त हुए, कमेंट के माध्यम से, किसी के व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी के अन्य ग्रुप के माध्यम से। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। भगवान कृष्ण आप पर सदा कृपा करें। आप में से बहुत से दर्शकों ने हमें दक्षिणा के रूप में राशि भेजी है, द्रव्य भेजा है, वह हमें प्राप्त भी हुआ है। वह जो भी श्रद्धालुगणों के नाम हैं, हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाली कथा में आपके उन नामों की घोषणा करें, क्योंकि अभी तक सारे नाम मेरे पास आए नहीं हैं। रात्रि को हम लोग सुबह 4 बजे तक अपने मंदिर में और बाकी कार्यों में व्यस्त थे। उसके बाद आपके कुछ रिप्लाई भी किए, फिर समय नहीं मिला कि अभी तक आएँ। आज मेरे स्टाफ ने मुझे कुछ नाम देने को कहा है, वो मुझे देंगे नाम, तो मैं कल की कथा में आप सभी के नामों के बारे में चर्चा करूँगा। फिर भी मैं यहाँ से इस मंच से यही कहूँगा कि आप जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जो भी भगवान के भक्त हैं, आपने दक्षिणा भेजी है, मैं आप सभी का सदा धन्यवाद करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा को सफल बनाएं और आपके जो भी मनोरथ हैं उनको पूर्ण करें। आज के इस अध्याय में अभी के लिए इतना ही। इससे आगे का वृतांत हम कल की कथा में सुनेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। साथ ही जो अध्याय हमारे चातुर्मास के और भाद्रपद मास के छूटे हुए हैं, वो सभी 18 तारीख की प्रातः
का जो वीडियो होगा उसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो भाद्रपद मास के जो अध्याय छूटे हैं 2 अध्याय, उनको भी श्रवण कीजिएगा और साथ में चातुर्मास के जो अध्याय छूटे हैं आप उनको भी श्रवण कीजिएगा और अपने नियम को पूर्ण कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर आपके पास होगा, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन से नोट करके और बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कोई कुछ भी भेजना चाहता है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप उस पर दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।